हमारे देश में बहुत वर्षों पहले भारत सरकार ने आयुर्वेद का प्रचार कैसे हो, उसके लिए एक हाथी कमीशन बिठाया था। जयसुखलाल हाथी करके उनका एक कमीशन बिठाया था। उस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी, वो रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उस रिपोर्ट के प्रारंभ में लिखा है कि हमारे आयुर्वेद इसलिए लोगों तक नहीं पहुंचता है क्योंकि उसकी जो पद्धति है वो आज के युग के अनुकूल नहीं है। वो इतनी सारी थैला भर जड़ी बूटी देंगे और फिर कहेंगे इसको उबालना, इतने पानी में उबालना, फिर इतना रस रहेगा, एक चम्मच में लेना, फिर इसमें फलाना जोड़ना, ढिकना जोड़ना और फिर लेना। तो जो सामान्य व्यक्ति होता है उसको लगता है भाई ये कौन कूड़ा कचरा करेगा, उसके बजाय चलो भाई मेडिसिन ले ले, दवाई की गोली खा ले, अपनी गाड़ी चल जाएगी। और इसलिए उन्होंने कहा था कि सबसे पहली आवश्यकता है, बहुत साल पहले का रिपोर्ट है ये, सबसे पहली आवश्यकता है आयुर्वेदिक दवाओं का पैकेजिंग। अगर उसका पैकेजिंग मॉडर्न दवाइयों की तरह कर देंगे तो लोग ये होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ मोड़ जाएंगे। और आज हम देख रहे हैं कि हमें वो उबालने वाली जड़ी बूटियां कहीं लेने के लिए जानी नहीं पड़ती है, हर चीज रेडीमेड मिलती है। बस समझता हूं कि आचार्य जी ने अपने आप को इसमें खपाया हुआ है और आज जिस किताब का लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला, मुझे विश्वास है कि दुनिया का इस किताब पर ध्यान जाएगा, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोगों का ध्यान जाएगा। प्रकृति दत्त व्यवस्था कितनी सामर्थ्यवान है, उस सामर्थ्य को अगर हम समझते हैं तो जीवन कितना उज्जवल हो सकता है, ये अगर व्यक्ति को एक खिड़की खोल करके दे देता है, आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा अवसर दे देता है। मुझे विश्वास है कि बालकृष्ण जी की ये साधना, बाबा रामदेव का मिशन मोड में ये समर्पित काम और भारत की महान उज्जवल परंपरा, उसको आधुनिक रूप रंग के साथ, वैज्ञानिक अधिष्ठान के साथ आगे बढ़ाने का जो प्रयास है, वो भारत के लिए विश्व में अपनी एक जगह बनाने का आधार बन सकता है। दुनिया का बहुत बड़ा वर्ग है जो योग से जुड़ा है, आयुर्वेद से भी जुड़ना चाहता है। हम उस दिशा में प्रयास करेंगे। मैं फिर एक बार आप सबके बीच आने का मुझे सौभाग्य मिला, विशेष रूप से मुझे सम्मानित किया। मैं सर झुका करके बाबा को प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं सभी की ओर से। और क्योंकि आपके लिए सामने बहुत बड़े उत्तरदायित्व है राष्ट्र के, हम पुनः, ये पहला अवसर है हिंदुस्तान में, एक योगी प्रधानमंत्री है और एक योगी प्रधानमंत्री ने अब मुख्यमंत्री भी योगी बनाने शुरू कर दिए। बहुत बहुत अभिनंदन है। अब योगियों के भी अच्छे दिन आ रहे हैं, योग के अच्छे दिन आ रहे हैं, आयुर्वेद के अच्छे दिन आ रहे हैं, भारत के अच्छे दिन आ रहे हैं, भारतीयता के अच्छे दिन आ रहे हैं। मैं पूर्ण कृतज्ञता पूर्वक पुनः आदरणीय मोदी साहब का अभिनंदन करता हुआ आगे उनके राष्ट्र धर्म के अनुष्ठान के लिए वो प्रस्थान करेंगे और सभी गुरुकुल के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां पावन वेद की ऋचाओं के उद्घोष के साथ उनको यहां से प्रस्थान करने के लिए उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ओम स्वस्ति नो मिलितामश्विना भगः स्वस्ति देव्यर्षिर्निर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतुनाः स्वस्तये वायुमुपप्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पति। बोलिए भारत
जय स्वामीजी महाराज।